What are the benefits of gaming? ऐसी वीडियो कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। वेलकम टू सोलो साइके। अब मेरी बात सुनो, तुम इस वीडियो पर आए उसका थंबनेल देखकर, क्योंकि तुम भी काफी ज्यादा परेशान हो कि तुम्हें गेमिंग करनी है, तुम्हारी फैमिली रोकती है, दोस्त रोकते हैं, टाइम रोकता है, तुम्हें बहुत कुछ। मगर अगर तुम्हें पता होगा, तुम्हारी फैमिली को पता होगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेमिंग, सो शायद वो तुम्हें ना रोके। यस, मेरा गला ठीक हो चुका है एंड आई कैन स्पीक नाउ। बैक टू द टॉपिक, हाउ गेमिंग इज बेनिफिशियल। नंबर 1, रिफ्लेक्सेस। ये माना गया है साइंस के द्वारा कि अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन है या फिर अगर कोई बंदा गेमर है, तो उन दोनों के रिफ्लेक्सेस में बहुत बड़ा फर्क होने वाला है। रिफ्लेक्सेस, उसके मूवमेंट, उसके आई मूवमेंट, उसके हैंड मूवमेंट, हर चीज काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है नॉर्मल कंपेयर में। जस्ट बिकॉज गेमिंग के अंदर हम फुल कंसंट्रेशन से खेलते हैं। साथ के साथ साथ अगर हमें कोई एनिमी देखना होता है या फिर अगर हमें कोई और गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर हमें रूट देखना होता है, कुछ भी देखना होता है, तो उसके लिए हम फास्ट एक्शन लेते हैं क्योंकि हमारे पास होता है लेस टाइम। एंड उसी लेस टाइम को, उसी टाइम को रिएक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स। एंड उम्मीद है कि अब तुम समझ चुके होंगे। नंबर 2, बॉडी कोऑर्डिनेशन। बहुत लोगों को टाइम लग जाता है जिम के अंदर भी अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेशन में लाने में। क्यों? क्योंकि कभी कभी तुमने देखा होगा कि एक हाथ से ज्यादा वेट लिफ्ट हो रहा है, दूसरे हाथ से कम वेट लिफ्ट हो रहा है। मगर गेमर्स के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ है। उनकी बॉडी के अंदर इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर शायद तुम्हें देखने के लिए मिले। उनके हाथ, पैर, आंखें, नाक, कान, हर जगह एक ही जगह अट्रैक्शन होती है। दैट्स हाउ द बॉडी कोऑर्डिनेशंस वर्क। एंड ये चीज सोचने में काफी ज्यादा छोटी लग रही होगी, मगर ट्रस्ट भी, ये चीज छोटी नहीं है। नंबर 3, ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स इवेंट इस टाइम बूस्ट हो रहे हैं। इंडिया के अंदर गेमर्स को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ और अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, टेक्नो गेमर, डायनेमो, मॉर्टल, स्काउट, इन सभी की वजह से पता नहीं क्या क्या हो गया। ई स्पोर्ट्स इस टाइम अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स बन चुका है एंड वहां पर हर बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज द बेस्ट गेमर ऑफ इंडिया। सो अगर तुम्हारी स्किल मैसिव लेवल्स की है, उस चीज का तुम कंटेंट अपलोड कर सकते हो यूट्यूब पे, ई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, गेमिंग के अंदर करियर बना सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा। अब अगर जिस चीज के नुकसान है उस चीज के फायदे भी है, एंड जिस चीज के फायदे भी हैं उस चीज के नुकसान भी है। सो क्या है गेमिंग के नुकसान? वेल, काफी सारे लोग सोचते हैं कि इस चीज का कोई नुकसान नहीं होता, मगर मैं बताता हूँ। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैं समझता हूँ कि गेमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम खेल सकते हो, अच्छा लगता है, माइंड रिलैक्स होता है, जो भी है। मगर अगर तुम उस चीज को कोई टाइम पर नहीं दे रहे हो, लाइक तुम 10-10 घंटा दिन में गेम खेल रहे हो, 4-4, 5-5 घंटा खेल रहे हो, दैट्स नॉट राइट। ये चीज बेकार ही होने वाली है। तुम्हारा दिन भी वेस्ट जा रहा है, टाइम भी वेस्ट जा रहा है, एंड जिस टाइम पे तुम्हें कोई अच्छा काम करना चाहिए था वहां पर तुम कुछ और कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ अगर तुम गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हो, सो तुम गेमिंग भी करोगे, कंटेंट रिकॉर्ड भी करोगे, एडिटिंग भी करोगे, दैट्स हाउ यू वर्क्स। बहुत अच्छी बात है। मगर अगर तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो जो कि बस बैठता है, गेम खेलता है एंड उसके बाद अपने काम पे लग जाता है, इतना टाइम ना दो। 1 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम, बस काफी होता है। नंबर 3, एग्रेशन। तुम मानो चाहे ना मानो, अगर कोई बंदा गेमर है उसके अंदर एग्रेशन होगा। किस तरह से भाई? मैं बता देता हूँ। तुम गेमिंग कर रहे हो एंड तुम काफी सारे मैचेस हार चुके हो लगातार, तुम्हारी आरपी, तुम्हारी रैंक, तुम्हारी केडी गिर चुकी है। अब तुम गुस्सा हो जाओगे, तुम एग्रेसिव हो जाओगे, तुम सोचोगे भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब कि तुम खुद को फ्रस्ट्रेट कर लेते हो कभी कभी। एंड ये चीज तुम्हारे माइंड के लिए अच्छी नहीं, बुरी है। सो कभी कभी गेमिंग तुम्हारे माइंड के लिए रिलैक्सिंग की जगह थोड़ी सी ओवर टेंशन दे देती है। सो अगर तुम्हें लगे गेम खेलते टाइम तुम हारते जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अगेन एंड अगेन, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा स्किप कर दो एंड रुक जाओ थोड़ी देर। नंबर 3, कॉस्टली। आजकल के लोगों को पसंद है हैवी गेम्स, पीसी गेम्स, बड़ी बड़ी गेम्स, PS5 में चलने वाली, एंड तुम्हें पता है वो कितनी कॉस्टली आती है। एंड काफी सारे लोग हैं जो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, मगर उसके बावजूद भी उसको खेलना चाहते हैं। तो कहीं वो गेमिंग सेंटर में पैसे देते हैं, कभी कहीं पर पैसे देते हैं, एंड अगर नहीं पसंद आ रहा है तो वो अपना ही खरीद लेते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा अरेंज करके। दैट्स नॉट गुड। गेमिंग को ओनली सोर्स ऑफ लाइफ ना बनाओ। गेमिंग के अंदर एक कम्युनिटी होती है, गेमिंग के अंदर एक टाइम होता है, गेमिंग के अंदर एक लिमिट होती है। अगर तुम्हारे पास अफोर्ड करने की हिम्मत है, डेफिनेटली गो, जाओ, देखो, खेलो। मगर अगर तुम्हारे पास अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं है, सो ट्राई करो, पहले अपने ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो, अपने पैसे के ऊपर काम करो, अपनी फैमिली के ऊपर काम करो। गेमिंग तो बाद में देखी जाएगी। और वेल, यही थे इस वीडियो के अंदर बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स, दोनों बता दिए इस वीडियो के अंदर गेमिंग के। ऐसी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। बाकी तुम्हें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, हाइप देनी है, नहीं देनी, तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रही होगी एंड इससे मैंने तुम्हें कुछ तो सिखा दिया होगा। मेरा काम तो समझाना, उम्मीद है तुम समझ चुके होंगे। सो पीस आउट, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।